हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो हेडिंग है इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूँ कि लीनियर का मतलब होता है बच्चों जिसका डिग्री 1 हो। तो ये चीज़ें मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो लीनियर का मतलब अभी ये समझो, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन मतलब जिसका LHS दो तरफ हो, LHS हो RHS हो, दोनों और मतलब दोनों बैलेंस हमको करना है। दोनों को LHS को और RHS को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। और इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल मतलब क्या, मतलब एक ही वेरिएबल उसमें यूज हो। एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, उस इक्वेशन का एक्सप्रेशन का डिग्री 1 हो, ओके, डिग्री 1 हो और उसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जैसे बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2x + 4 = 0, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। 2x + 4 = 0। तो यहाँ पर देखो, ये जो ये LHS पोर्शन है, ये जो इक्वल टू का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरफ जो होते हैं ये होते हैं बच्चों आपके LHS, और इक्वल टू के इधर जो होते हैं इसको हम बोलते हैं RHS। ये सब चीज़ें आपको पता है। और भी डिटेल में आपको अगर समझना है लीनियर इक्वेशन तो मैं क्लास 7 की वीडियो जाकर देखो, मैंने और डिटेल में समझाया है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि आपको सबको लीनियर इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इक्वेशन मिलेंगे, बट ईजी होंगे। आपको मेन फोकस करना है वर्ड्स प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो, तो इतना डिटेल में आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, अब समझ जाओ इतना खाली कि इस तरफ से इक्वल टू किधर होता है LHS, इधर होता है RHS। सबको पता है, मुझे पता है, बेकार में इसको बोल के कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये इक्वल टू किधर होता है LHS, इधर होता है RHS, ओके। अच्छा, और LHS RHS में ये भी आपको पता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है। जो प्लस होता है इधर आता है तो माइनस हो जाता है, इधर आएगा तो, ठीक है। और उसका उल्टा भी होगा, माइनस होगा तो इधर प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, ठीक है। अगर इंटू हुआ तो इधर आए तो डिवाइड, अगर डिवाइड हुआ तो इधर आए तो इंटू, इस तरह से होते हैं, ओके। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी पता है। अच्छा, हम अगर से x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, LHS जो है ना, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, LHS का जो जगह होता है ना वो वेरिएबल का जगह होता है। किसका जगह होता है, वो वेरिएबल का जगह होता है। और RHS जो होते हैं ना, इस जगह पे सिर्फ कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं बच्चों, सिर्फ कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट वालों का जगह है RHS। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा LHS के साइड में ही आपको वेरिएबल सारे रखने हैं। अगर कोई मान लो कोई वेरिएबल उधर चला गया, उधर उस तरफ है, RHS की तरफ है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ट्रेन जा रहा है। देखो, अगर कोई भी वेरिएबल मान लो उधर RHS की तरफ चला गया तो उसको हम इधर लाएंगे। और कहीं भी LHS से आप या फिर RHS की तरफ जाओ या फिर RHS से लेके LHS की तरफ जाओ तो साइन चेंज होंगे, प्लस होगा तो माइनस, ये रूल फॉलो होंगे, ठीक है। अगर LHS के तरफ ही कोई अगर आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे कोई जा रहा है, तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी। याद रखना आपको, अगर जगह चेंज होता है, LHS से RHS हुआ या फिर RHS से LHS हुआ, तो ये साइन सब फॉलो होंगे, ओके। आप सबको पता ही है। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2x + 4 = कितना है, 0 है, ओके। तो कैसे सॉल्व कर इसको, देखो हम क्या करते हैं, पहले हमें पता है, हमें ये चीज़ को ध्यान में रखनी है कि LHS में सिर्फ वेरिएबल के सिवा और कोई वहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और वहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो क्या LHS में वेरिएबल है अकेला, नो। हमें क्या चाहिए कि वेरिएबल मतलब LHS में सिर्फ वेरिएबल रहे और कुछ ना रहे। तो यहाँ पर वेरिएबल अकेला नहीं है, उसके साथ कौन कौन है, ये देखो +4 है और यहाँ पर ये जो 2 भी उसके साथ है। तो x अकेला थोड़ी ना है, यहाँ पर x अकेला नहीं, x वेरिएबल है हमारा, हमें चाहिए कि x अकेला रहे। तो x को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो +4 है ना उसको यहाँ से हटा के LHS, +4 यहाँ पर LHS की तरफ है, इसको हम RHS की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -4। क्यों, देखो LHS से RHS की तरफ आया तो यहाँ साइन चेंज होगा। अच्छा, अभी भी क्या x अकेला है, नो। कौन उसके साथ 2 है। अच्छा बताओ मुझे 2 और x का रिलेशन क्या, अब इन दोनों को अलग करना है, 2 को उधर ले जाना है, RHS की तरफ ले जाएंगे तब ना ये अकेला होगा। तो उन दोनों को अलग करने के लिए पहले उन दोनों का रिलेशन तो जानो, और उन दोनों में क्या रिलेशन है, 2 और x में क्या रिलेशन है, 2 × x, क्योंकि 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x = -4। अब उन दोनों के बारे में रिलेशन पता चल गया, अब हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो हमें 2 को यहाँ से हटाना है, x को हमें अकेला रखना है, तो सिर्फ हमें x चाहिए LHS में, ठीक है। तो ये जो 2 है ना उसको उठा के इधर ले आओ। तो ये मल्टीप्लाई, देखो x के साथ 2 का क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो -4 पहले से इधर था और इधर आया 2 आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी -2। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी -2। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये सिंपल से एग्जांपल देके मैंने आपको चीज़ें LHS का जो लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा आपको मेथड बताया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप समझे होगे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, देखो बच्चों, अगर मान लो एक फ्रैक्शन है LHS के, मैं आपको ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट बच्चों, मैं एक पेपर ले आते हैं, ठीक है, यहीं पर समझा देते हैं, आप देख लो, ठीक है। यहीं पर आपको मैं समझा, और एक पेज में समझा देता हूँ। देखो, मान लो एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है a/b, a/b एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपका LHS की तरफ है, ठीक है, और RHS की तरफ भी बच्चों आपके पास एक फ्रैक्शन है। बीच में तो इक्वल टू का साइन रहेगा यहाँ पर फ्रैक्शन मान लो c/d है। इस तरह से अगर होता है, बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है बच्चों, याद रखना, एक ही फ्रैक्शन मतलब एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर, और RHS में भी एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर, वन फ्रैक्शन, ओके। अच्छा, हमेशा सिंगल फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब a के साथ d मल्टीप्लाई कर देना है और b के साथ c मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखे कि एक ही फ्रैक्शन LHS में दिखे और एक ही फ्रैक्शन आपको RHS में दिखे, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, मतलब a के साथ d मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई विद d, यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा आपको, a मल्टीप्लाई विद d, जो a मल्टीप्लाई विद d जो बराबर वो होगा, वो इक्वल होगा किसके साथ, b मल्टीप्लाई विद c के साथ। मतलब इसके क्रॉस में a के साथ d मल्टीप्लाई होगा और b के साथ c मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये चीज़ें आप याद रख लो, ये चीज़ें आप पढ़े भी होगे इसके बारे में। तो a मल्टीप्लाई विद d इक्वल टू b मल्टीप्लाई विद c, ये चीज़ें बहुत आगे काम करेंगी, ओके। तो ये एक रूल था मुझे जो आपको बताना था। तो आई होप आपको मैंने जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था मैंने बता दिया। और भी क्वेश्चंस के अगर अलग अलग वेरिएशन आएंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, तो जब उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम मतलब मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो आप उसका, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दे दिया। तो चलो इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल में गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको आंसर भी वेरीफाई करना है। कैसे करना है मैं बता दूं। तो पहले तो आप इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ पर देखो लाइन देते हैं, यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करेंगे, जो p की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ करेंगे, मतलब पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वेरीफाई योर आंसर। बिट 1, यहाँ क्या देखा, p+7, नीचे यहाँ पर दिया है p-6, यहाँ पर दिया है 1/3। तो LHS की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन एक दिख रहा है, वन फ्रैक्शन दिख रहा है, ये एक ही फ्रैक्शन है बच्चों, क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, p+7 है, यहाँ इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है, p-6 है। तो LHS की तरफ कितना फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन है, ठीक है। ये टोटल न्यूमरेटर है ना, मतलब एक ही फ्रैक्शन है, आप इसको दो फ्रैक्शन मत समझना, क्योंकि देखो एक ही न्यूमरेटर है, p+7 न्यूमरेटर है और p-6 डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर भी एक ही फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो, तो मैंने आपको क्या समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा, देखो पहले p+7 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ p-6 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब किसको भी किसके साथ पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। आप p-6 इंटू 1 आप इसको पहले लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो कुछ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं, तो मैं p+7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो बच्चों, ध्यान समझना है चीज़ को, ठीक है। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है। अगर मुझसे पूछो बच्चों बताओ कि यहाँ पर जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे सर p+7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलोगे कि नहीं, बताओ आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर के साथ ही बोलोगे ना। मतलब इस फ्रैक्शन का RHS में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ये जो LHS में जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के साथ, मतलब इसका नीचे इसका डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और मतलब RHS का डिनोमिनेटर और LHS का न्यूमरेटर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, p के साथ होगा या 7 के साथ होगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो दोनों के साथ हो रहा है, p के साथ भी हो रहा है और 7 के साथ भी हो रहा है। तो हमें 3 मल्टीप्लाई करनी है दोनों के साथ, और हमें दिखाना भी है कि भाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ।
तो हमें दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे। पहले हम लिख देंगे 3 और जो p+7 है ना, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट में। p+7 आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों दिया, क्यों देखो p+7 को मैंने ब्रैकेट में दिया और होल ब्रैकेट में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया। इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इन दोनों के साथ हुआ है, p के साथ भी हुआ है, मतलब प्लस p के साथ भी हुआ है और +7 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह से सिचुएशन आपको मिले कि जब होल मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको यहाँ पर क्या है, देखो 3 मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो रहा है, जब आपको लगे कि दोनों के साथ हो रहा है तो आप ब्रैकेट यहाँ पर दे देना, याद करके ब्रैकेट देना। समझ में आ गया कि ब्रैकेट कैसे कहाँ पर देना चाहिए। जब एक साथ मोर देन 1 अगर मल्टीप्लिकेशन कुछ, मतलब मोर देन 1 बाइनोमियल हो, अगर मतलब 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ हो रहा है। अब खुद ही बोलो, 3 थोड़ी ना अकेला p के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, नो, 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दिया, ताकि इसका मतलब ये समझ में आएगा कि 3 भाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके क्लियर, यहाँ पर इम्प्लेसन देना पड़ेगा आपको। ओके चलो यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा फिर देखो 1 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, वैसे ही यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दो, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि पहले इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में। तो हमें यहाँ पे देखो p-6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 1 को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, p के साथ और -6 के साथ भी, इसलिए हम यहाँ पे फिर से ब्रैकेट देंगे p-6 को, ब्रैकेट में आपको इसको रखना पड़ेगा ऐसे। अगर मान लो आप ब्रैकेट में, अच्छा अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि सर आप ब्रैकेट अगर नहीं दे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि p+7 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ठीक है p+7 आपने लिख दिया, आप बोल रहे सर हम ब्रैकेट नहीं देंगे, तो ब्रैकेट मत दो, बट आपको 3 तो मल्टीप्लाई करनी ही है ना। तो आप ऐसे अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे, तो यहाँ पर जो 3 आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों, आपने सिर्फ p के साथ किया, आपने 7 के साथ तो किया ही नहीं। किया क्या आपने यहाँ पर 3 जो लिखा साइड में, मतलब मल्टीप्लाई ही आपने किया है, तो आपने सिर्फ p के साथ किया, 7 के साथ तो नहीं किया, ठीक है। बट हमें क्या करनी है, हमें रूल क्या है कि 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, क्योंकि ये दोनों ही न्यूमरेटर है आपके। ओके तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया जाता है, ताकि इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई 3 मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ है, p के साथ भी और +7 के साथ भी। ओके आई होप आप क्लियर समझे होगे कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। 3 के साथ p मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 3p प्लस, देखो फिर 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई, अब अलजेब्रा तो पढ़े ही हो, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 21 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही सेम ही आएगा, p-6 ही आएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब देखो एक p उधर है, तो हमें क्या करनी है, LHS में सारे वेरिएबल, हमें पता है LHS का जो पोर्शन होता है, जो जगह होता है वो वेरिएबल वालों का होता है। तो वेरिएबल वाले कहाँ, जहाँ पे भी होंगे LHS में आएंगे। तो यहाँ पर +p है ना, इधर है RHS की तरफ, यहाँ पर देखो +p है। याद रखो बच्चों, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, याद रखना जब भी बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका साइन हमेशा बच्चों उसके लेफ्ट साइड में ही होता है। हमेशा बच्चे उसको साइन को भूल जाते हैं, बट साइन मत भूलना आप। कोई भी नंबर उसका साइन कहाँ पर होता है, इसका लेफ्ट साइड में होता है। तो जैसे इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और हम पूछे p का साइन क्या है, तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है। 21 का साइन क्या, देखो लेफ्ट में देखो, 21 का साइन क्या है, पॉजिटिव है। p का साइन यहाँ पे 3p का साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर +p है, RHS की तरफ है +p, तो हमें तो चाहिए वेरिएबल, हम चाहेंगे कि LHS की तरफ आए, तो +p इधर आएगा तो ये हो जाएगा -p हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब तो p वहाँ पर रहा नहीं, वहाँ पर कौन रहा, -6 सिर्फ रहेगा। अच्छा अब ये +21 इधर है, उसको भी हटाएंगे हम, +21 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। क्यों, देखो LHS से RHS की तरफ आया, LHS से RHS की तरफ आए, या फिर RHS से लेके LHS की तरफ जाए तो साइन चेंज होगी। बट LHS में एक ही जगह रह के अगर आगे पीछे होते हैं तब साइन चेंज नहीं होगी। याद रखो, जगह जब चेंज होगी, मतलब पूरा साइड ही जब चेंज होगा तब साइन चेंज होगा। अगर LHS में रह के ही, मतलब मान लो ये आगे पीछे, ये -p को मैं आगे ले आऊँगा, इसको मैं पीछे ले जाऊँगा, तो यहाँ पर थोड़ी ना साइन चेंज होगी, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी। ओके, एक ही साइड में अगर एक ही जगह पर रख के आप आगे पीछे हो गए तो साइन चेंज नहीं होगी, इधर भी ये रूल लागू होता है। ओके चलो, तो 3p में से p गया, कितना हो गया, देखो ये सेम लाइक टर्म से बच्चों, सेम लाइक टर्म से, तो लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2p। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटीजर आपको पता ही है, क्लास 8 में पढ़ रहे हो आप, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका -27। ओके समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमें देखो 2 और p का क्या रिलेशन है, इंटू है, तो मैं ये आपको रिलेशन दिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, p = -27/2, ये 2 इधर था, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो ये बच्चों हो गया। देखो p को हमने अकेला रख दिया और उसका वैल्यू निकल गया। देखो p की वैल्यू कितना हो गया, -27/2, तो ये हो गया हमारे p का वैल्यू। अच्छा अब हमें बच्चों क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो हमें वेरीफाई करना, चलो चेक करते हैं, वेरीफाई का हेडिंग डाल दो। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा LHS,
और यहाँ पर आपको पहले LHS को लिख लेते हैं, फिर RHS को लिखेंगे, फिर दोनों को इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा LHS है क्या, देखो हमारा, अब सवाल को देखो, जब भी वेरिफिकेशन करोगे ना, अब सवाल को देखना। तो LHS साइड में कौन था, यहाँ पर देखो P+7 डिवाइडेड बाय जो भी LHS में है उसको हम लिख देंगे P+7। और LHS और RHS आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको क्वेश्चन देखना होगा, जो क्वेश्चन बुक में आपको गिवन है ना, वहीं से आप सिलेक्ट करोगे LHS को और RHS को। तो हमने यहाँ पर सवाल में देखा तो LHS में यहाँ पर कौन है, देखो ये LHS का पोर्शन है P+7 और डिवाइड कितना है P-6 मतलब बाय, तो ये हो गया हमारा LHS। तो चलो LHS को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, हमें P की वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर क्या है, P है ना, तो P की वैल्यू यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, -27/2 है। चलो यहाँ पर पुट करते हैं, हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं देखते हैं। तो P की जगह यहाँ पर कितना लिखोगे आप बताओ, P की जगह पर हम लिखेंगे -27/2, ठीक है। अच्छा, तो P की जगह पे मैंने -27/2 लिखा, फिर यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन दे दो। बस P की जगह पे आपको -27/2 लिखनी है, बस और कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दो, 7 है उसके बाद 7 नहीं आप लिख दो। ये हो गया न्यूमरेटर का पोर्शन। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो P-6 है, तो P की वैल्यू लिखो पहले -27/2, फिर यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो, फिर 6 है 6 लिख दो। बस अब इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला सॉल्व करो बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 2 हो गया एलसीएम, तो 2 एलसीएम से ऊपर -27 हो गया, प्लस 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ जाओ कि इसके नीचे 1 है। तो अब सबको पता है ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन होते हैं, आई थिंक आप सबको पता है। या इक्वल टू साइन बच्चों यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और नीचे भी कुछ वैसा ही होगा, हमारा 2 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। ये हो गया आपका -27 माइनस यहाँ पर होगा आपका 12, 6 मल्टीप्लाई विथ 12 हो गया, ठीक है। तो ये सब करने आपको आता है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है कैसे करने इसको करते हैं। चलो -27 से 14 कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो -13 हो गया ऊपर, -13/2 हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर देखो, मैं बार बार यहाँ पर लिखता हूँ, सामने यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, -13/2 होगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बताओ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -39 यहाँ पर हो जाएगा आपका -39 बाय कितना 2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हुआ -13/2 और डिनोमिनेटर में हो गया -39/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -13/2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर और ये बच्चों आपका डिनोमिनेटर -39/2। तो ये मतलब ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 ऊपर चला गया, -39 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बताओ। अब देखो 2 कैंसिल, -13 तो डायरेक्ट कट जाएगा आपका, कितना माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं, मतलब 1 बचा, तो आंसर आपका यहाँ पर देखो 1/3। देखो RHS में यही था कि नहीं, ये LHS का हो गया। अब RHS के यहाँ पर हेडिंग डाल दो, RHS लिख के, RHS में क्या था, RHS को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सॉल्व है 1/3 के। तो हमने देखा LHS को जब हमने सॉल्व किया तो 1/3 निकला और RHS भी हमारा 1/3 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई LHS = RHS वेरीफाई, यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया, LHS = RHS क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे। मैंने आपको जो भी बेसिक जो रूल थे, जो इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा के दिखा दिया, कैसे हम इसको सॉल्विंग दिखाया, फिर आपको वेरिफिकेशन भी दिखाया कैसे सॉल्व करना है आपको भी रिटो एग्जाम में ऐसा ही करना है। ओके, आई होप आप बच्चों इस वीडियो को एंजॉय किए होगे, समझोगे चीज़ों को और कैसे मैंने किया। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा प्लस वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसी मतलब एक जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूँगा साइड में वेरिफिकेशन भी मैं कर दूँगा। ओके, चलो बस आप पढ़ाई करते रहो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे इस अखिल मैथ क्लास के चैनल पर 2 चैप्टर हमारे चल रहे हैं, पार्लर लाइन चल रहा है और लीनियर इक्वेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी 2 ही चैप्टर चल रहे हैं, अभी एक खत्म होगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या हमें करना है। पर अब चिंता मत करो, बहुत जल्दी कोर्स खत्म करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।